हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का। और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं कुछ 11th की चीज़ें रिवाइज करवाऊँगा जिनका इस चैप्टर में पूरा यूज है। तो देखिए सेट्स। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये सेट है? द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि किसी के लिए MS धोनी अच्छा खेलता है, किसी के लिए MS धोनी अच्छा खेलता है, और किसी के लिए विराट कोहली अच्छा खेलता है, किसी के लिए विराट कोहली अच्छा खेलता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए आप क्या कहोगे कि ये सेट नहीं है। अच्छा, ये सेट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आप किसी को भी कह दो कि 100 से लेस नेचुरल नंबर बताओ, हमें लेस देन नेचुरल नंबर, 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तो हर इंसान यही लिखेगा। इसलिए क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसी भी इंसान को बोल दो, आप ये कह दो कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तो वो यही लिखेगा। ये इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और आप इसको क्या कहोगे? ये सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, एन ऑर्डर पेयर इन ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ऑर्डर पेयर को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो ये मैंने अंदर लिख दिए इनको आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। और ये ए जो है, ये क्या है? आपका फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। और बी जो है, ये क्या है? आपका सेकंड एलिमेंट। बी जो है वो आपका क्या है? सेकंड एलिमेंट। ये है ऑर्डर पेयर। ये भी एक ऑर्डर पेयर है 1 2 ऐसे। एक्स वाई ये भी एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर को हमेशा ऐसे लिखते हैं। ये डेफिनेशन है, नोट करो, समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, ये क्या है? अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 ऐसे बोल दे, तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर में दिखाना चाहता हूं। यहां पे x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। y किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। अगर दो ऑर्डर पेयर ऐसे इक्वल लिख के दे दे, तो आप क्या कह सकते हो? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। और यू कह दे आपको कि 1 2 और 3 4, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? तो आप बिल्कुल मना कर दोगे। 1 2 नॉट इक्वल टू 3 4, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 कभी इक्वल नहीं होता 3 के, और 2 कभी इक्वल नहीं होता 4 के। तो ये थी आपकी इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, और ये थी आपकी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। ऑर्डर पेयर को ऐसे लिखते हैं। बस छोटी छोटी बातें मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सबसेट क्या है? नंबर ऑफ सबसेट समझे। जैसे कि ए सेट ये आपके पास, इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने। तो ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? देखो, पहले इसके सबसेट निकालो। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये सेट इसका सबसेट होगा, पहले से आपको पता है, क्लास 11 से करते आ रहे हैं। ये सेट इसका सबसेट होगा। और एक सेट खुद भी खुद का क्या होता है? सबसेट। तो यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 हुए। ऐसे ही मान लो मैं ए सेट ये लेता हूं, ए बी सी, जिसमें एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालो। तो पहले इसके सबसेट निकालो। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, ए बी ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, ये सेट इसका सबसेट, और एक खुद सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है? सबसेट। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे कितने सबसेट हुए? नंबर ऑफ सबसेट 8 हुए। अगर मान लो आपके पास ए सेट ही आ जाए 1 2 3 4, जिसमें एलिमेंट n तक है, और अब आपसे ये पूछे कि इसके सबसेट बताओ, तो बेहोश हो जाओगे। ऐसे तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते, बुढ़ापा आ जाएगा, कभी जिंदगी में फाइंड नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं सिंपल सा। इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n, और वो क्यों है वो यहां से जानते हैं। देखो, n क्या है? यहां पे एलिमेंट्स। n क्या है? एलिमेंट्स। 2 की पावर n, n क्या है? एलिमेंट्स। देखो, अब क्या मैं इसको यू लिख सकता हूं? 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 2 4 बनाया नहीं? यस। इसको यू लिख सकता हूं, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 3, 2 की पावर 3 8 बनाया है नहीं?
तो अगर इसके पास दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 सबसेट्स होंगे इसके पास। 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 सबसेट्स होंगे इसके पास। अगर n एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n सबसेट्स होंगे इसके पास। तो ये है सबसेट्स। आगे बढ़ते हैं, नई चीज सीखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखते हैं। ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है, ए क्रॉस बी ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एक ऑर्डर पेयर में, इसका पहला, इसका दूसरा एक ऑर्डर पेयर में, इसका पहला, इसका तीसरा एक ऑर्डर पेयर में, ऐसे उसका दूसरा, नीचे वाले का पहला, इसका दूसरा, नीचे वाले का दूसरा, इसका दूसरा, नीचे वाले का तीसरा। तो क्या किया, एक बार तो x के साथ ये 1 2 3 लिख दिए, इसके साथ ये तीनों लिख दिए, एक बार इसके साथ ये तीनों लिख दिए। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको मालूम भी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी सेट की। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये सेट है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये एक सेट। इसमें एक एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। इसमें आपसे मैं ये पूछूं इसके पास कितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी जो सेट है इसके पास कितने सबसेट होंगे, तो आप कहोगे 2 की पावर एलिमेंट कितने वो गिन के लिख दो, मतलब 64 सबसेट होंगे। अभी पढ़ के आए थे नंबर ऑफ सबसेट। एक चीज को दूसरी चीज से मैं जोड़ता हुआ चल रहा हूं, ध्यान से देखो। 64 सबसेट होंगे इसके पास। अब एक बहुत अच्छा रिजल्ट समझ में आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट। देखो क्या, रिलेशन, हम रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके सबसेट निकालो, तो क्या क्या होंगे, एक तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, एक x1 ये इसका सबसेट होगा, एक ये इसका सबसेट होगा। तो ऐसे ऐसे करके कितने सबसेट हो जाएंगे, 64 सबसेट हो जाएंगे, जो लिखने अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कितने सबसेट हो जाएंगे, 64। तो ये ए क्रॉस बी जो सेट है इसके पास कितने सबसेट है, 64, जो ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे। और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसके ए क्रॉस बी के ये सब सबसेट है, ए क्रॉस बी के ये सब क्या है, सबसेट। तो ये सब के सब क्या है, रिलेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक रिलेशन ये मिल गया, एक रिलेशन आपको ये मिल गया, एक रिलेशन आपको ये मिल गया, एक रिलेशन आपको ये मिल गया। ऐसे ऐसे करके कितने रिलेशन मिल जाएंगे, 64 रिलेशन। भाई डेफिनेशन तो देखो रिलेशन की क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के सबसेट ये है। ऐसे ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं, 64 सबसेट। तो अपने पास कितने रिलेशन हो गए यहाँ पे, 64 रिलेशन मिल गए। अपने को कितने रिलेशन मिल गए यहाँ पे, 64 रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। रिलेशन क्या होता है मेरे भाई, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ। जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन मैंने डिटेल से लिख दी बहुत अच्छे ढंग से। क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखे थे यहाँ पे, सबसेट लिखे थे किसके, ए क्रॉस बी के। इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी डेफिनेशन। मैंने बिल्कुल डिटेल से पहले समझाया था, फिर डेफिनेशन लिखी है। तो अब आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रोस्टर फॉर्म। हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ए और बी दो कोई सेट है, रिलेशन क्या है इनके बीच, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो देखो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ए का एलिमेंट लो 1, ये किससे लेस है, 3 से। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, रिलेशन क्या है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। 1 किससे लेस है, 3 से। 1 किससे लेस है, 5 से भी। अब 2 किससे लेस है, 3 से। 2 किससे लेस है, 5 से भी। अब 3 किससे लेस है, 3 से तो नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 किससे लेस है, 5 से ये लेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी, रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब देखो क्या सचमुच ये रिलेशन है, तो रिलेशन क्या था, रिलेशन था सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
तो क्या सचमुच ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? देखो कहीं ना कहीं ये जरूर आता है, ए क्रॉस बी में ये जरूर आते हैं कहीं ना कहीं एलिमेंट, और ये एलिमेंट आते हैं तो ये ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट। देखो कैसे, 1 3 आएगा कहीं ना कहीं, 1 5 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, और 3 3 तो है ही नहीं, जैसे 3 5 भी आएगा। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, चलो ए क्रॉस बी निकाल के दिखाता हूं, तो क्या आएगा ए क्रॉस बी? 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। और अब आप ये देखो कि ये जो R है ये इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं? बिल्कुल है। देखो तो आप कह सकते हो कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं पढ़ा के आया हूं, ये एक बार थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे रिलेशन को। रिलेशन क्या है? लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो हमने वो एलिमेंट, ए का वो एलिमेंट 1 लिया, जैसे ए का 1 लिया तो इसका 3, क्योंकि 1 3 से लेस है, 1 5 से लेस है, 2 3 से लेस है, 2 5 से लेस है। 3 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 3 से लेस नहीं होता, इक्वल होता है, वो नहीं लेना। फिर 3 5 से लेस है, तो ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है रिलेशन की? रोस्टर फॉर्म। अब अगली फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। तो वही सेट है दोनों ए और बी, रिलेशन भी मैंने वो ले रखा है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते वो देखो। सेट बिल्डर फॉर्म को एक स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते, जैसे कि हम क्या रिलेशन है यहाँ पे? लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो हम एक्स वाई ऑर्डर पेयर ले रहे थे एलिमेंट के रूप में, बिल्कुल ले रहे थे। सच दैट, किस तरह से? एक्स तो किस में से ले रहे थे? ए सेट में से, और वाई किस सेट में से ले रहे थे? बी सेट में से। और साथ में हम क्या ले रहे थे कि x हमेशा लेस देन लिया था किससे? y से। x हमेशा लेस देन किससे लिया था? y से। तो x किस में से लिया था? a में से। 1 किस में से लिया था? a में से। 3 किस में से लिया था? b में से। तो 1 किससे लेस लिया था? हमेशा 3 से। तो मैंने जो सेट a के एलिमेंट है उनको तो नाम दिया यहाँ पे x, और b के जो एलिमेंट है उनको नाम दिया है यहाँ पे y, और इस कंडीशन को साथ साथ क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये किस रूप में लिख दिया हमने? एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी आप बता सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी बता सकते हो, एक स्टेटमेंट के रूप में बता सकते हो। आगे देखते हैं। रिलेशन को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कि वो मैंने रिलेशन ले रखी है, ए सेट और बी सेट वो के वो है, और रिलेशन ये बना था अपना, रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ये बना था। बना के देख लो। तो कैसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते रिलेशन को? एक बॉक्स बनाओगे उस पे ए लिखोगे, एक और बॉक्स बनाओगे उस पे बी लिखोगे, क्योंकि अपने पास दो सेट ए और बी हमने लिख लिए। ठीक है, ए के एलिमेंट इसमें 1 2 3, बी के एलिमेंट इसमें 3 5। तो हमें क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो 1 को 3 से मैप कर दो, मैपिंग बोलते हैं इसको। 1 की 3 से क्या कर दी? मैपिंग। 1 की 5 से मैपिंग कर दो, 2 की 3 से मैपिंग कर दो, 2 की 5 से मैपिंग कर दो, 2 की 5 से मैपिंग कर दो, और 3 की 5 से मैपिंग कर दो। तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना रिलेशन को। रिलेशन को ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट एरो डायग्राम से। और ये चीजें हम जानते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि अभी बता दिया। और वैसे आप पहले से भी जानते हो क्लास 11 में, फिर भी हम 12th में अब आगे पढ़ेंगे तब और भी जानेंगे। पर फिर फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हम रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डोमेन, रेंज और कोडोमेन सीखते हैं। रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालते हैं वो देखो। डोमेन निकालते हैं इस रिलेशन से। कैसे निकालते हैं देखो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सब एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स उठा के, पहले वाले ये वाले एलिमेंट्स उठा के एक सेट के अंदर लिख दो। वो क्या है? आपकी डोमेन। तो लिख दो, रिपीट करना मत। जैसे 1 2 बार है तो एक बार लिख दो, बस रिपीट नहीं करना। 2 2 बार है, एक बार लिख दो। 3 एक बार है तो लिख दो एक बार। तो हमने क्या किया, जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे उनके फर्स्ट एलिमेंट उठाए और एक सेट के अंदर लिख दिए। ये क्या है? डोमेन इस रिलेशन की। रेंज निकालते, रेंज बिल्कुल आसान काम है, बहुत आसान। रेंज क्या होगा? जितने भी सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स के वो एक सेट में लिख दो, रिपीट करो मत। तो कौन कौन? 3 5 है। देखो आप 3 5 है सिर्फ, तो ये क्या होगी? रेंज। ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट लिख दिए एक सेट के अंदर, वो रेंज है, रिपीट करने नहीं। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो बहुत सिंपल है। जो सेट बी है वो आपका सारा का सारा क्या है? कोडोमेन। सेट बी है वो आपका सारा का सारा क्या है? कोडोमेन।
तो समझो पहले एलिमेंट सारे डोमेन एक सेट के अंदर लिख दिए, दूसरे एलिमेंट एक सेट के अंदर लिख दिए, रिपीट किए नहीं, रेंज। और सेट बी जो आपका वो सारा का सारा क्या है, कोडोमेन। ये बिल्कुल अच्छे से सीख लो, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगी और आपको मालूम भी होना चाहिए, बहुत काम आएगी ये चीजें। आगे चलते हैं, क्लास 12th के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते। क्लास 11th का हमने खूब अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्या कह रहा है कि रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। इसको समझते ध्यान से। क्या कहता है कि ए कोई सेट है जो क्या है, नॉन एम्प्टी, जिसमें ये एलिमेंट है। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालो, पहले ए क्रॉस ए निकालो, तो क्या आएगा ए क्रॉस ए भाई, ए बी क्रॉस ए बी। तो अपने पास ए क्रॉस ए कितना आया, ए बी, बी ए, बी बी, ये आ गया ए क्रॉस ए। तो कहता है कि ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मैं कोई इसका सबसेट ले रहा हूं, जैसे कि ए बी और बी ए, ये इसका क्या है, सबसेट। ए क्रॉस ए का ये जो है ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट। तो इसको ही आप क्या कहोगे, रिलेशन कहोगे। तो ये आर किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का। तो यहां पे आप इसको क्या कहोगे, ये क्या है, रिलेशन। किस पे, सेट ए पे। जब ए और बी दो सेट होते थे तो उस पे हम रिलेशन कैसे दिखाते थे कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। भाई जो सबसेट आए ए क्रॉस बी का वही क्या होता है, रिलेशन, ये बताया था हमने, ठीक है। और जब अपने पास ए सेट हो, खाली ए सेट, ओनली ए सेट हो, तो हम क्या कहेंगे, जो सबसेट आए ए क्रॉस ए का कोई सबसेट आए वही क्या होगा, रिलेशन। तो ये जो है, ये ए क्रॉस ए का सबसेट आप देख सकते हो, और ये क्या है, रिलेशन। किस पे, सेट ए पे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, आपको बहुत काम आएगी ये चीज, हम इसको खूब यूज करेंगे, देखना, ठीक है। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम काफ़ी रिलेशंस पढ़ेंगे, बट कुछ रिलेशंस ही अपनी एक्सरसाइज 1.1 में यूज होंगी, उनको डिटेल से ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन आती है अपनी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, देखो, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं समझाता हूं एक बार आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। देखो, ए कोई सेट है, ये नॉन एम्प्टी है, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। तो इस पे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा सेट ए पे, जब ए मतलब 1 1 2 2 3 3, खुद से खुद तक हर एक एलिमेंट होगा, खुद से खुद तक हर एक एलिमेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। मान लो मैं यूं लिख दूं यहां पे R 1 1 2 2, क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 3 नहीं है। अब अच्छा मैं यूं लिख दूं 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं आइडेंटिटी रिलेशन। ओनली क्या होना चाहिए, खुद से खुद तक। यहां तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3, ओनली हर एलिमेंट, हर एक एलिमेंट खुद से खुद तक होना चाहिए। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। ऐसा नहीं कि आप 1 से 2 कर दो या 2 से 3 कर दो, हर एक एलिमेंट खुद से खुद तक होगा तो ही, हर एक एलिमेंट। यहाँ पे हर एक नहीं था, यहाँ पे 3 नहीं था, इसलिए हमने बोल दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 एक्स्ट्रा चीजें आ गई। यहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्यों, हर एक एलिमेंट खुद से खुद तक है और एक्स्ट्रा चीजें है ही नहीं, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। क्या कहता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। भाई मैं ए सेट ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2, अगर ए क्रॉस ए निकालूं तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए निकालो तो क्या मिलेगा, 1 2 क्रॉस 1 2, और ये क्या मिलने वाला है, देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 मिलने वाला है। जब देखो ए क्रॉस ए ही आपका पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही क्या कहलाएगा,
यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आपको यूनिवर्सल निकालना है सेट ए से, तो क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकाल लो, और वो ए क्रॉस ए ही क्या होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब नाम से ही ए क्रॉस ए ही क्या होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। ठीक है, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हो आप। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5 बोल दो या आर इज इक्वल टू ये एम्प्टी सेट बोल दो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वॉइड रिलेशन। ए सेट अपने पास, अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो क्या मिलेगा, देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 ये मिलेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, और ये वॉइड रिलेशन है, क्यों है देखो ध्यान से देखना। कोई भी एलिमेंट आप यहां ले जाओ, जैसे 1 1 लेके चलो, 1 - 1 कभी 10 होगा, नहीं होगा। अब 1 2 लेके चलो, 1 - 2 कभी 10 होगा, नहीं होगा। 2 1 लेके चलो, 2 - 1 कभी 10 होगा, नहीं होगा। 2 2 लेके चलो, 2 - 2 कभी 10 होगा, नहीं होगा। कोई भी देखो रिलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है खूब अच्छे से। रिलेशन क्या होता है, अगर ऑन सेट ए पे निकालना हो तो वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ए सेट पे निकालना हो तो। ठीक है, बिल्कुल होता है। अब हमने क्या किया, हमने बारी बारी से ये एलिमेंट इस कंडीशन में ले जाके रखे। कोई भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर कोई भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं जाएगा, और रिलेशन में नहीं जाएगा कोई एलिमेंट तो रिलेशन खाली रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। हमने क्या किया, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो हमने ए सेट से ए क्रॉस ए निकाल लिया। भाई कोई तो सबसेट मिले, तो हमने क्या किया, हम सारे एलिमेंट ले जाके कंडीशन में रखने लग गए। किसी भी जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर वैसे मैं सेट में है इसलिए एलिमेंट बोल रहा हूँ, जितने भी ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे ले जाके यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने लगे। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब कोई भी एलिमेंट रिलेशन में जाने के लिए तैयार नहीं है, और कोई एलिमेंट रिलेशन में जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कैसा रिलेशन कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। इसलिए कैसा रिलेशन कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। तो ये है एम्प्टी रिलेशन। डिटेल से और भी जान लेंगे इनको, एक्सरसाइज के अंदर आती है तो ये चीजें। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो अब इनवर्स रिलेशन बहुत ज्यादा आसान। ये आपके पास आर कोई रिलेशन है, आपको इससे इसका इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल, जो सेकंड एलिमेंट उसको फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को सेकंड, हर एक में 3 4 5 1 जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे अपने पास, जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे उनमें सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट बना दिया और फर्स्ट को सेकंड बना दिया। तो ये क्या है आपका इनवर्स रिलेशन। क्या है इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। मैं 3 रिलेशन पढ़ाऊंगा, ये रिलेशन अपनी एक्सरसाइज में पूरी तरह से यूज होंगे। इनको बिल्कुल डिटेल से ध्यान से सीख लीजिए, मैं कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखिए इनको। पहला रिलेशन है अपना इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए सेट ले रखा है मैंने, उस पे ये रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है ये समझते हैं। आपको बिना सोचे समझे जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने गोले बना लेने। एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो ए सेट में 3 एलिमेंट है, 3 गोले बना लो, बना लिए, यस। अब देखो 1 से 1 इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, 1 से 1 इसको बोलते हैं 1 से 1, इट सेल्फ लूप बोलते हैं, इट सेल्फ लूप या सेल्फ लूप बोल दो, सेल्फ लूप 1 से 1। 2 से 2, 2 से 2, 3 से 3, 3 से 3, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके गोले हैं उन पे सेल्फ लूप है, सभी पे सेल्फ लूप है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर एक पे भी, इनमें से एक पर भी सेल्फ लूप नहीं होता, किसी एक पर भी सेल्फ लूप नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। बिल्कुल सिंपल, गोले बना लो, हर एक पे सेल्फ लूप है, और चाहे कुछ भी हो मत हो, अपने को और चीजों से मतलब नहीं है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन, इनसे मतलब नहीं है, हर एक गोले पे सेल्फ लूप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लो 3 पे नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव
नहीं होता। अब 3 पे है इसलिए क्या है ये, और 2 पे है, 1 पे है इसलिए क्या है ये, रिफ्लेक्सिव। हर एक गोले पे सेल्फ लूप होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर एक पर भी नहीं होगा इनमें से तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंपल, बहुत अच्छा मेथड बता दिया आपको, इससे अच्छा मेथड मिलेगा ही नहीं। तो आप कह सकते हो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब जैसे मैं रिलेशन और लिखूँ, आप बताना 1 2 1 1 2 1 3 1, ठीक है, 3 1। अब इस पे कितने गोले बनाने हैं, 1 2 3, 3 गोले बनाने। तो 1 से 2, 1 से 1, 2 से 1, 3 से 1। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो दो गोले ऐसे हैं जिन पे सेल्फ लूप नहीं है, और अपने को तो हर एक गोले पे सेल्फ लूप चाहिए। बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये है। अब आपको देखो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूं क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, आप मना कर दोगे, क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ क्या क्या चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 चाहिए था, एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, बताया था मैंने। सिर्फ 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए आइडेंटिटी में। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, पर क्या है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा मैं ये कहूं, देखो अब ध्यान से समझना, बिल्कुल रिलेशन बनाऊं मैं 1 1 2 2 3 3, और अब आपसे ये पूछूं ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप बिल्कुल हाँ भर दोगे, क्यों? देखो समझना इस चीज को, 3 गोले हैं, बिल्कुल है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, तीनों गोले जितने भी अपने पास गोले हैं उन पे सभी पे सेल्फ लूप है, तो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस। आइडेंटिटी रिलेशन है, यस। आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि फालतू बातें नहीं हो रही, सिर्फ 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि आइडेंटिटी रिलेशन जरूरी नहीं कि, सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो। देखो ये रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, और ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव है। तो इससे क्या पता चला कि जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो, जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो, पर हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। आप नोट कर लो, हिंदी में बकायदा मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो, बट हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने बहुत अच्छे ढंग से ये चीज क्लियर कर दी आपको, बहुत बढ़िया ढंग से डायग्राम बना के भी बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया ये चीज कैसे कैसे होगी। अगली रिलेशन देखते हैं, और भी चीजें दिमाग में अच्छे से सेट होंगी। सिमेट्रिक रिलेशन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, और उससे क्या इंप्लाइज हो जाए, बी ए बिलोंग्स टू आर। ए और बी दोनों किस में से होने चाहिए, सेट ए में से। तो देखो ये ए सेट है, इस पे 2 रिलेशन ले रखे मैंने, ये आर रिलेशन, ये आर वन रिलेशन। इनको देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है यानी। तो पहली रिलेशन है, सेट पे 4 एलिमेंट है तो 4 गोले बना लो, 1 2 3 4। समझना इसको, बिल्कुल समझ में आएगा आपको इस ट्रिक से। 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 2, 4 से 4, और इस पे भी बना लेते हैं साथ साथ, 1 2 3 4। तो देखो 2 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 4, 4 से 2। तो देखो सिमेट्रिक में क्या करना आपको, इसमें समझते पहले, इसमें समझते, चलो इसमें समझते पहले। ये R1 का है और ये R2 का है। या तो कोई लाइन हो ही नहीं, या तो कोई लाइन हो ही नहीं, सिमेट्रिक के लिए ध्यान से सुन लो, लिख लो बकायदा, या तो कोई लाइन हो ही नहीं, और लाइन हो तो डबल हो ऐसे। इनको तो भूल जाओ, इनको तो भूल जाओ, अब ये क्या है, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे है, इन सबको भूल जाओ। सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है,
या तो कोई लाइन हो ही नहीं, जैसे यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है इन दोनों के बीच, और हो तो डबल लाइन हो, जैसे इन दोनों के बीच डबल लाइन है, इन दोनों के बीच डबल लाइन है, तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप यस कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं, और है वहां पे डबल लाइन है, जहां पे है वहां पे डबल लाइन है, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसको क्या सिमेट्रिक कहोगे आप? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो चलो लाइन है ही नहीं, ये तो चल गया, पर यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे डबल होनी चाहिए थी। मैंने क्या कहा है? या तो कोई लाइन हो ही नहीं, और हो तो क्या हो डबल हो, पर यहाँ पे तो क्या है सिंगल लाइन है, डबल है ही नहीं। और जहां पे भी सिंगल लाइन हो वो सिमेट्रिक नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ए बी आर में हो तो बी ए आर में होना चाहिए। तो यहां पे देखो कैसे पता चला आपको, ए बी मतलब 2 से 3, 2 से 3 आर में है, बट 3 से 2 आर में नहीं है। तो क्या लिखोगे? ये क्यों नहीं है सिमेट्रिक? 2 3 बिलोंग्स टू आर, but 3 2 does not belongs to R. R is not symmetric. और यहां पे देखो आप कोई सी चीज ले लो चाहिए, देखो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 3 तो 3 से 2 मिल गया, 3 से 2, 2 से 3 मिल गया। समझ में आ रहा है? 2 से 4, 4 से 2 मिल गया, 4 से 2, 2 से 4 मिल गया। भाई ए बी बिलोंग्स टू आर से क्या मिलना चाहिए? बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसमें तो ये कंडीशन सही लग रही है, बट इसमें नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हम इसमें डायग्राम को देखते हुए 2 से 3 है पर 3 से 2 नहीं है। तो मैंने क्या समझाया? आप सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो, या तो लाइन हो ही नहीं और हो तो डबल हो। यही इसका मतलब यही है, यहाँ पे इसका मतलब यही है, या तो लाइन हो ही नहीं और हो तो डबल हो, तो सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं। यहाँ पे डबल लाइन नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, R1 सिमेट्रिक है बट R सिमेट्रिक नहीं है। बिल्कुल ढंग से क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं क्या ये R रिफ्लेक्सिव है, तो आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि हर एक के ऊपर सेल्फ लूप नहीं है। और मैं ये पूछ लूं क्या ये R1 रिफ्लेक्सिव है, यहां भी मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर हर एक के ऊपर क्या नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है। तो ऐसे चीजों को जान लेंगे ना हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे डिटेल से चीजों को जानेंगे, तो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलता हूं। बिल्कुल आसान सा रिलेशन कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। और ए बी सी किस में से होने चाहिए? सेट ए में से। ये कहना चाह रहे, देखो ए बी सी 3 चीजें मान लो आपके पास। अगर ए से बी है और बी से सी है, ए से बी है और बी से सी है, तो ए से सी होना जरूरी है। ये कहना चाह रहे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, ये सोच लो ना थोड़ी देर के लिए, होता नहीं है ऐसा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सारे काम। बस देखो, ए सेट ये है, इस पे ये रिलेशन है और एक एस रिलेशन है, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा नहीं है। तो देखो ये वाला, देखो 2 से 3 है, 3 से 4 है, और हमें क्या मिल गया? 2 से 4। इसको देखते हुए ए से बी, बी से सी, ए से सी मिल गया। तो 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो 2 से क्या मिल गया? 4 मिल गया। और चीजें नहीं देखनी, बस आपको यही चीजें देखनी है, यही चीजें देखनी है। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अब ये देखते हैं, देखो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं, ये सोचते हैं। देखो समझना, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, होना क्या चाहिए था? 1 से 3 है, नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 से 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 से 3 बिलोंग्स टू आर। और यहां से क्या नहीं मिल रहा हमें? 1 से 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर मतलब यहां पे रिलेशन एस है, तो एस लेके चलो, आर होता तो आर लेते, एस ले। 1 से 2 बिलोंग्स टू एस, 2 से 3 बिलोंग्स टू एस, बट 1 से 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो एस इज नॉट ट्रांजिटिव, और ये तो ट्रांजिटिव है ही, क्योंकि 2 से 3, 3 से 4 और 2 से 4 मिल गया। तो बिल्कुल आपको सिंपल ये सोचना है। देखो अभी ये तीनों रिलेशन आपको थोड़े थोड़े क्लियर हुए, ज़्यादा नहीं हुए, आपको 30-40% हुए, ज़्यादा नहीं हुए अभी। और ये अब आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसमें और भी ढंग से क्लियर कर दूंगा, हर चीज़ बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगी आपको। अब एक्सरसाइज करेंगे आगे, क्लियर।